गरीबों के लिए रोज़गारी बढ़ेगी, काम काज उनको नौकरियां अलॉटमेंट हो, उनको जॉब वगैरह हो मिले सबको। रोज़गार के लिए हर वर्ग के लिए रहना चाहिए। एक तो महंगाई के ऊपर विशेष फोकस रहे सरकार की। आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। हर चीज़ आज महंगा है, आप देख ही रहे हो। ग्रेजुएशन करने के बाद या पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आज बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो बेरोज़गारी तो सबसे बड़ी समस्या है ही। इवन इसके लिए सरकार को ठोस कदम भी उठाने चाहिए। छत्तीसगढ़ के लिए कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है। आपको बता दें, कल वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश होने वाला है और इस बजट को वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा पेश किया जाएगा। लेकिन इस बजट को लेकर पब्लिक की क्या रिव्यू है, पब्लिक क्या चाहती है, बजट में पब्लिक के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए, सीधे पब्लिक से जानते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है वित्त मंत्री द्वारा, वो क्या चाहते हैं कि युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, पब्लिक के लिए क्या कुछ इस बजट में होना चाहिए। इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रिंकू। कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? सबके लिए रहे, बेरोज़गारों को मासिक भत्ता मिले, सबके लिए मिले। स्टूडेंट्स, हाँ, गरीबों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। रोजगार के लिए किस तरह कार्य किया जाए इस बजट में? रोज़गार के लिए हर वर्ग के लिए रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ का बजट इस बार गरीबों के लिए रोज़गारी बढ़ेगी, काम काज उनको नौकरियां अलॉटमेंट हो, उनको जॉब वगैरह हो मिले सबको। छत्तीसगढ़ एक ऐसा हमारा राज्य है, जैसे यहाँ मतलब बाकी राज्यों से हमारे यहाँ तरक्की भी है ऑलरेडी, लेकिन और होनी चाहिए। और तरक्की की राह में छत्तीसगढ़ दूर है। हाँ, मतलब थोड़ा सा लगता है दूसरे राज्यों से लगता है कि थोड़ा सा पीछे, वैसे है आगे है हमारा छत्तीसगढ़, लेकिन फिर भी और आगे होना चाहिए। बजट जानकारी है उसके बारे में, लेकिन तो क्या लगता है आम जनता के लिए बजट में क्या कुछ रहे, रोजगार का कुछ साधन रहे, महिलाओं के लिए कुछ, या फिर आम लोग हैं उनके लिए क्या कुछ रहे? आपकी क्या अपेक्षा है, आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? जैसे कि अपन जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो मजदूरी वगैरह करते हैं, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। बहुत महंगाई कम होना चाहिए बजट में कुछ महंगाई, हाँ, महंगाई कम होना चाहिए कि ताकि आम आदमी भी अपने घर में खुश है, छोटी से छोटी चीज़ खुशियों से ला सके, ना कि उनको भी दिक्कत हो कि महंगा है तो 1 साल रुक जाते हैं, 2 साल रुक जाते हैं, इस चक्कर में वो भी चीज़ और बढ़ जाता है, ना कि कम होता है। तो ये चीज़ कम होना चाहिए। तो इनका कहना है कि बजट में इस बार महंगाई से संबंधित कुछ चीज़ आनी चाहिए जिससे महंगाई कम हो सके। भैया, आपका क्या नाम है? जय शर्मा, जय किशन शर्मा। कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है, क्या अपेक्षाएं रखते हैं? शायद यही रखते हैं कि एक तो महंगाई के ऊपर विशेष फोकस रहे सरकार की, प्लस रोड वगैरह है, पानी, नल, है ना, इस पे ज़्यादा फोकस रहे और जनता के बारे में ज़्यादा अच्छा सोचें। बेरोजगारी के लिए तो बेरोजगारी है ही है, और सरकार इस पे ज़्यादा फोकस करे तो ज़्यादा अच्छा है। आप किस सेक्टर से आते हैं? मैं प्राइवेट जॉब है मेरी। प्राइवेट जॉब वालों के लिए कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए इस बजट में? तो बिल्कुल, ये तो हर कोई चाहेगा कि कुछ अलग होना चाहिए। तो इस पे कोई विशेष अगर कुछ ऐसा कुछ लेके आते हैं तो बहुत ही बेटर रहेगा। तो भैया, आप कहाँ से हैं? यही रायपुर से। कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है, पता है आपको? जी। क्या एक्सपेक्टेशंस है आम जनता के लिए, सरकार इस बार क्या करे? आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। हर चीज़ आज महंगा है, आप देख ही रहे हो। लोगों की मूलभूत सुविधाएं होती है वो मिलना चाहिए। जैसे गैस आज हर घर के लिए ज़रूरी है, जबकि गैस का ही दाम सबसे ज़्यादा, तो उस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। विधानसभा चुनाव के समय सरकार ने वादा किया था गैस सिलेंडर का प्राइस कम होगा, अभी तक हुआ नहीं। अब देखिए बजट में शायद हो सकता है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं बजट में कम होगा। जी हो सकता है। शायद अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है, सरकार उसी पे चल रही है, हम लोग भी उसी पे चल रहे हैं। तो जैसा भी होगा बजट आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि सरकार। बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ अगर देखिए सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान 2-3 चीज़ों पे देना चाहिए। एक तो बेरोज़गारी पे देना चाहिए, क्योंकि आज वो सबसे बड़ी समस्या है। हर घर में कम से कम 1 या 2 लड़के ऐसे हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद या पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आज बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो बेरोज़गारी तो सबसे बड़ी समस्या है ही। इवन इसके लिए सरकार को ठोस कदम भी उठाने चाहिए। तो सभी को सरकार से किसी न किसी प्रकार की उम्मीदें हैं कि सरकार इस जो नई सरकार है, छत्तीसगढ़ की नई सरकार, भाजपा की सरकार है, वो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, जो आम जनता है उनके लिए कुछ खास करे। कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। यहीं से आप छत्तीसगढ़ से? हाँ। छत्तीसगढ़ का बजट कल पेश होने वाला है, इसकी जानकारी है? नहीं है मैम। छत्तीसगढ़ से जानकारी नहीं है मैम। बजट के बारे में? काम से टाइम ही नहीं मिलता। बजट के बारे में पता है कि बजट क्या होता है? हाँ, पता है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जाए युवाओं के लिए, उसमें क्या कुछ खास है?
हमारे लिए अच्छा कुछ होना चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए थोड़ा अच्छा जोर देना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ शिक्षा बहुत कम है। हम लोग पढ़े, हम लोग को बहुत मुश्किल हुआ पढ़ने के लिए, घर वाले लोग कैसे कैसे करके पढ़ा दिए 12th तक। अब उसके बाद कॉलेज है, तो क्या कॉलेज में ये चीज़ थी कि मतलब जनरल है हम लोग, लेकिन हम लोग के पास भी तो पैसा नहीं है। अब हम लोग को चाहिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन, बाकी कॉलेज में क्या फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो क्या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। कहना है कि कुछ सरकार स्टूडेंट्स के लिए कुछ करे, जैसे पढ़ाई के लिए योजना, पढ़ाई से संबंधित कुछ योजना लेकर। हाँ। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो बजट पेश होगा उसमें उनको क्या चाहिए, युवाओं के लिए क्या रहे, महिलाओं के लिए क्या रहे, जो आम जनता है उनके लिए क्या रहे, सबकी अलग अलग अपेक्षा है। अब सरकार किस तरीके से आम जनता की अपेक्षाओं में खड़ी उतरती है ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ का नया बजट पेश होने वाला है। विष्णुदेव सरकार द्वारा ये बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस बजट को पेश करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि वित्त मंत्री द्वारा इस बजट में क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ नया होगा। तब तक के लिए बने रहें एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।